Welcome to our channel Hashmi Clinics. अस्सलाम वालेकुम। एलियम सीपा पर हमारी इस क्लिनिकल मास्टर क्लास में खुशामदीद। आज की ये नशिस्त ख़ास तौर पर हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है जो इस अहम पॉलीक्रेस्ट दवा के बारे में अपनी समझ को मज़ीद गहरा करना चाहते हैं। तो चलें देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। हम एलियम सीपा के बिल्कुल बुनियादी जौहर से शुरू करेंगे, फिर इस मरीज़ की तस्वीर बनाएंगे जिसे इसकी ज़रूरत पड़ती है, और आखिर में उसकी ख़ास अलामात, महरिकात और सबसे अहम मवाज़ने पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस ताकतवर दवा का बुनियादी किरदार क्या है और इसकी तारीख़ी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। और ये देखें, कितनी दिलचस्प बात है। प्याज के बुनियादी असरात जैसे रगड़ से होने वाले जख्मों का इलाज, ये तो सदियों पहले ही मुशाहिदे में आ चुके थे। ये हमारे उसूल सिमिलिया यानी मिसल बेमिसल इलाज की एक बहुत पुरानी और बहुत वाज़ेह झलक है। तो इस दवा का मरकज़ी नुक्ता क्या है? इसका मरकज़ है म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर इसका गहरा असर। इसका बुनियादी काम है शदीद सोजिश पैदा करना, जिसके नतीजे में ऐसी रतूबतें निकलती हैं जो तेज़ाबी होती हैं और जिल्द को छील देती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मरीज़ का एक खाका बनाते हैं। आखिर एलियम सीपा की हालत किसी शख्स की ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सतह पर कैसे ज़ाहिर होती है, आइए देखते हैं। ज़हनी तौर पर मरीज़ अक्सर एक उदासी और परेशानी की कैफियत में रहता है। ये जज्बाती हालत बहुत अहम है क्योंकि ये शदीद जिस्मानी अलामात के साथ साथ चलती है। ख़ास तौर पर ये गहरा खौफ कि दर्द इतना बढ़ जाएगा कि बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। अच्छा, अब उमूमी सतह पर देखें तो हमें एक बहुत वाज़ेह लेकिन बज़ाहिर मुतज़ाद हरारती कैफियत नज़र आती है। हालांकि ये दवा इन बीमारियों का इलाज करती है जिन्हें हम सर्दी लगना कहते हैं, लेकिन एलियम सीपा का मरीज़ खुद गर्म होता है। उसे किसी भी किस्म की गर्मी से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये हमें एक बहुत ही क्लासिक रहनुमा अलामत की तरफ लाती है, कच्ची प्याज खाने की शदीद अजीब सी ख्वाहिश। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जिस्म कभी कभी उसी चीज़ को मांगता है जो अपनी खाम शक्ल में उसकी तकलीफ की वजह बनती है। चलें, अब हम सबसे अहम खुसूसी अलामात का जायज़ा लेते हैं और शुरुआत करते हैं इस दवा के मरकज़ी तज़ाद से। तो ये है इस दवा की सबसे बड़ी किलीदी अलामत का पहला हिस्सा, नाक से बहुत ज़्यादा पानी जैसा बहाव जो इतना तेज़ाबी और जलन वाला होता है कि ये ऊपरी होंठ और नथनों की जिल्द को बिल्कुल छील कर रख देता है। और अब इसके बिल्कुल बरक्स हमारे पास तज़ाद का दूसरा हिस्सा है। आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी रहती है, लेकिन ये बहाव बिल्कुल हल्का और नरम होता है, जिससे गालों पर ज़रा भी जलन नहीं होती। देखें, यूफ्रेजिया के साथ ये मुवाजना सही दवा तजवीज़ करने के लिए इंतहाई अहम है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों दवाएं इस बुनियादी अलामत पर एक दूसरे का बिल्कुल उलट हैं। अगर ये नुक्ता सही समझ आ जाए तो केस को हल करना बहुत आसान हो जाता है। इस अजीबो गरीब एहसास पर ख़ास तवज्जो दें। मरीज़ अपने अस्बी दर्द को ऐसे बयान करता है जैसे कोई बारीक लंबा धागा खींच रहा हो। ये एक इंतहाई ख़ास अलामत है और ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस या किसी उस्व के कटने के बाद होने वाले फैंटम लिम्ब पेन के केसेस में बहुत कीमती साबित होती है। खांसी भी एक बहुत वाज़ेह ख़ुसूसियत है। ये इतनी शदीद और तकलीफ़देह होती है कि मरीज बेइख्तियार अपने नरखुरे को पकड़ लेता है। उसे लगता है कि हर झटके से ये फट जाएगा। ये सांस के निज़ाम पर इस दवा के शदीद असर की एक जीती जागती तस्वीर है। इन बुनियादी अलामात के अलावा ये इजाफी अलामात भी दवा की तस्वीर को मुकम्मल करने में मदद करती हैं। ख़ास तौर पर इस सरदर्द पर गौर करें जो माहवारी के साथ कम ज़्यादा होता है और गर्म कमरे में दाखिल होते ही आने वाली शदीद छींकों पर। अच्छा, अब ये देखते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो इस दवा की ज़रूरत पैदा करती हैं और वो कौन सी ख़ास क्लिनिकल हालतें हैं जहाँ ये अक्सर इस्तेमाल होती हैं। बीमारी की वजह अक्सर कुछ ख़ास महरकात की तरफ इशारा करती है, जैसे नम, ठंडी हवा का लगना, पाँव गीले हो जाना या सर्जरी जैसा कोई जिस्मानी सदमा। यहाँ तक कि ख़राब मछली या खीरे जैसी चीज़ें खाने से भी एलियम सीपा की हालत पैदा हो सकती है। ये इस दवा के वसी क्लिनिकल इस्तेमाल को ज़ाहिर करता है। ये आम है, फीवर और लैरेंजाइटिस से लेकर शदीद ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस, फैंटम लम्ब पेन और यहाँ तक कि ज़चगी के बाद होने वाली
فلیبائٹس جیسی پیچیدگیوں تک میں کام آتی ہے۔ کسی بھی دوا کو حتمی طور پر منتخب کرنے کے لیے اس کی کیفیات یعنی موڈیلٹیز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور ایلیم سیپا میں یہ بہت واضح اور مستقل ہیں۔ یہاں اس کی امتیازی کیفیات بہت واضح ہیں۔ اس بنیادی پیٹرن کو یاد رکھیں: کمرے کی گرمی سے اور شام کے وقت تکلیف کا شدید بڑھ جانا، جبکہ ٹھنڈی کھلی ہوا میں رہنے سے نمایاں اور ناقابل تردید آرام ملتا ہے۔ اور آخر میں آئیے ایلیم سیپا کا اس کی قریب ترین دواؤں سے موازنہ کریں اور کلینکل پریکٹس کے لیے کچھ سب سے اہم نکات کا خلاصہ کریں۔ یہ کیبل ایک نظر میں واضح تفریق فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی زور دیا، یوفریزیا سے اس کا کلیدی فرق رطوبتوں کی الٹ نوعیت ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ آرسینیکم میں ناک اور آنکھیں دونوں سے تیزابی رطوبتیں ہوتی ہیں، اور اس کی خاص پہچان بے چینی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ چند اہم نکات ہیں جو آپ کو اپنی پریکٹس میں ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ اگر تیزابی ناک اور ہلکی آنکھوں کا تضاد، دھاگے جیسے درد، پھاڑ دینے والی کھانسی اور گرم کمرے میں شدید اضافہ نظر آئے تو آپ بڑے اعتماد کے ساتھ ایلیم سیپا تجویز کر سکتے ہیں۔ ایلیم سیپا پر ہمارا یہ گہرائی سے کیا گیا تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی پریکٹس پر غور کریں۔ ان کلیدی علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کون سے کیسز تھے جہاں یہ انمول دوا ایک بہترین لیکن نظر انداز شدہ انتخاب ہو سکتی تھی؟ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.